नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सुन्ना। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज को हटा दिया गया है। 15 करोड़ के गबन के मामले में कार्रवाई की गाज गिरी है। SIT जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई ये कार्रवाई। देवास जिला जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर उज्जैन से बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जेल के अधीक्षक उषा राज को हटा दिया गया है। देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीर है, जिसमें सतना, सिंगरौली, अशोकनगर और अलीराजपुर में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश हुई। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसमें गेहूं, चना, सरसों के साथ दलहन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि हो रही है और किसानों को इसने मुश्किल में डाल दिया है। भोपाल, नीमच, गुना, नर्मदापुरम और विदिशा जैसे 15 जिलों के किसानों को बेमौसम बारिश से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। CM शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल ने अफसरों को फौरन नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हफ्ता भर बाद बीत जाने के बाद भी ज्यादातर गाँव में अब तक सर्वे शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए IBS24 के संवाददाता ब्रजेश जैन ने भोपाल के गांव में जाकर खेतों का जायजा लिया। तूने जी कैसा गजब ढाया, क्यों किसान की अथाह मेहनत को मिट्टी में मिलाया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़, आंधी, तूफान और इसके बाद ओलावृष्टि की वजह से किसान के हालात कुछ इस तरह बने हैं। देखिए, भोपाल के बावड़िया गांव में इस वक्त हम आए हैं और यहाँ देखिए किसानों के खेत की क्या हालत हुई है। सारी की सारी जो फसलें हैं वो लगभग 80 से 85-90% तक तबाह हो चुकी हैं। आप बताएंगे, क्या पटवारी यहाँ पर आए हैं और सर्वे हुआ है आपके खेत का? नहीं, अभी तक तो यहाँ किसी ने कोई आकर के हालचाल भी नहीं जाना, ना कोई आया है। किसी का कोई आने का कोई है भी नहीं अभी। कितनी मेहनत की होगी आपने, और इसके बाद जब फसल का नुकसान हो गया, अब क्या उम्मीद है सरकार क्या मदद करेगी? अब मदद क्या है, जब सरकार पटवारी कोई आए पूछे तो मदद मिलेगी। ये जो फसलें अब ऐसी हो गई हैं, गिर गई हैं, तो कोई उम्मीद है इनमें गेहूं बचेगा, अब कुछ होगा? नहीं होगा। कितने प्रतिशत नुकसान इस इलाके में आपने हुआ है? कम से कम 2-4 रुपए का से नीचे ही है। तो देखिए, IBS24 पर ये सच्चाई है दावों की और वादों की, और ग्राउंड रिपोर्ट भी यही है कि अगर हम पूरे बावड़िया और भोपाल के आसपास के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो रायसेन रोड हो, मंडीदीप हाईवे हो, बैरसिया तहसील का इलाका हो या फिर बैरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र में लगभग इसी तरह 50 से 70% तक नुकसान हुआ है। लेकिन जो निर्देश CM ने और तमाम लोगों ने दिए थे कि किसानों के हालचाल जाने और खेत तक पहुंचे और सर्वे खेत पर पहुंचकर करें, वो सर्वे अब एक हफ्ते बाद तक भी शुरू नहीं हो पाया है। अब देखना यह होगा कि आगे सरकार किसानों की मदद किस तरह करती है और उनके जख्मों पर मरहम किस तरह लग पाता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBS24 बावड़िया, भोपाल। भोपाल से इस वक्त इसी से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिनमें ग्वालियर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। नर्मदापुरम, चंबल, भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर संभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। धार, इंदौर, दतिया, ग्वालियर, खरगोन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सागर, छिंदवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट है। तो टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, सिवनी, कटनी जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुक करेंगे भोपाल से मिल रही एक और बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कर किसान ये
प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चने का उपार्जन, मध्य प्रदेश के 37 जिलों में मसूर का उपार्जन और 40 जिलों में सरसों का उपार्जन होगा। छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उन्मूलन नीति को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें यह तय हुआ है कि पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को अतिरिक्त राहत राशि के रूप में 20 लाख रुपए की राशि कृषि भूमि खरीदने के लिए दी जाएगी। नीति में नक्सल परिवारों, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के प्रावधान है। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु, चोट, संपत्ति के नुकसान पर मुआवजा राशि में 2 गुना इजाफा हुआ है। परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी। अगर शासकीय सेवा नहीं दी जाती तब कृषि भूमि खरीदने के लिए 15 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रत्येक नक्सली को समर्पण पर प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सक्रिय 5 लाख या फिर अधिक के इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख की राशि अलग से दी जाएगी। नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित की व्यक्ति को भी मुआवजा के लिए पात्र किया गया है। छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। अन्य प्रदेश के व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी इस तरह नक्सल घटनाओं में मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान नहीं था, उसको इसमें दिए जाने का प्रावधान है। कुछ प्रावधान संशोधित किए गए हैं। विधानसभा में मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों पर चर्चा के दौरान आज पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर फिर हंगामा हुआ है। भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक पीएम मोदी से जाकर कहें हम पीएम आवास का राज्यांश नहीं दे सकते, आप ही पीएम आवास की पूरी राशि देकर निर्माण करा दें। मोदी जी ऐसे पीएम हैं जिनकी बात मान भी जाएंगे। और इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश हित के लिए जिससे मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही दे रहे हैं, उनकी चावल की योजना जो दे रहे हैं उसको ये लोग करप्शन कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पार्टी नहीं देखते और रंग भेद नहीं देखते, जाति भेद नहीं देखते, बल्कि जो आए उनको देते हैं। और आज हिंदुस्तान जो विकास की दिशा में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाया, जिस पर सीएम ने कहा कि रमन सिंह का दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा है, उम्र का असर दिख रहा है। अब इसी कहते हैं लबरक नाव नागर। मतलब इनको मतलब शर्म भी नहीं आती भाई। कार्यालय में जो फाइल थे उसमें नोटों की वर्षा होती थी तो उसको लगता है कि इसी बहाने फिर से कहीं सत्ता में आ जाऊं। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उसकी पार्टी वाले उसको चेहरा नहीं बना रहे हैं तो कुछ भी कर ले उसको कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। उनका मकसद आवास नहीं था, उनका मकसद ये था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो और इसलिए जलियांवाला बाग की याद कर रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता की थी और ये अंग्रेजों को मानने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल के, और इसलिए इस प्रकार के बयान दिए हैं। तो अच्छी बात है, हम तो एक बार नहीं 10 बार चलेंगे। चलिए समय लीजिए, बिल्कुल जाएंगे और पूरा 100% देते हम, हमारे लिए तो अच्छी बात है। उन गरीबों के लिए दूसरी योजना बना लेंगे, हम राशि दे दें। और यदि ऐसा धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सदन में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो को लेकर मैंने केंद्र सरकार से चर्चा की थी ताकि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सके, लेकिन इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ चुनाव कब है। मैंने बताया कि नवंबर और दिसंबर में, तो उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले काम नहीं हो पाएगा। मैं निवेदन ही कर सकता हूं भाई, यदि कार्गो की स्वीकृति भारत सरकार नहीं दे रही है और उसको चुनाव से जोड़ के देख रही है तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कि जब केंद्र के मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को दे के जाते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल खत्म हो जाएंगे। पैसा तो दूर की बात है, निर्माण दूर की बात है। ये सरकार प्रस्ताव और एनओसी देने की स्थिति में नहीं है। किस मुंह से केंद्रीय मंत्री का ये विरोध करेंगे?
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में 3 आवेदन लगाए गए हैं, जिसमें से पहला आवेदन अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के सिंधिया की ओर से पैरवी किए जाने के संबंध में था, जिस पर जबलपुर के सीनियर एडवोकेट नमन नागराथन ने कोर्ट में कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मोदी का वकालतनामा वापस ले लिया गया। इसके अलावा 2 आवेदन सिंधिया के राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने से पहले भरे गए नामांकन में शपथ पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप लगाते हुए दाखिल किए गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सूबे की सत्ता में एक बार फिर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने सियासी बिसाज बिछानी शुरू कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ने पार्टी की नैया पार कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने दतिया समेत 66 महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी ली है और इसी कड़ी में वे दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। उन्होंने एक शगुफा छोड़ा हुआ, माफी मांगो। किस बात की माफी मांगे भाई? क्या कह दिया राहुल गांधी जी ने ऐसा जिससे कि उनको कह रहे माफी मांगो? पहले होता है शिवराज सिंह जी, आपने मध्य प्रदेश में कौन सा किसान और गरीब के हित का काम किया, मुझे बता तो दो। केवल लूटने के अलावा क्या काम किया है? बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने बजट सत्र के शून्यकाल में स्वास्थ्य सेवा रायपुर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता हुई है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धू ने कहा कि कोरोना राहत के लिए अलग अलग मद से राशि प्राप्त हुई। इन राशि में कोई अनियमितता नहीं की गई। प्राप्त राशियों में से अलग अलग मद से विभाग को कोरोना राहत और मदद के लिए वितरित की गई। पीएम आवास के मामले में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख पीएम आवास हैं, जिनमें से 8 लाख आवास पहले ही बनाए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार को 8 लाख आवास उपलब्ध कराने हैं। आवास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और संगठन में तालमेल है, उसी का कारण है हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। रही बात विधानसभा प्रश्न की बात, विधानसभा में हमारे जो सम्मानीय विधायक है अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। इसमें विधानसभा में कोई प्रश्न लगाना कोई गुनाह नहीं है, वो उस क्षेत्र के विधायक होने के नाते वो लगाते हैं। धार जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर हुए भ्रष्टाचार में जांच और कार्रवाई की बात कही है। वहीं उन्होंने महू में आदिवासी युवती की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और झूठ एक दूसरे के पर्याय है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह लिखा जाना कि बलात्कार और इस प्रकार की चीजें उनके साथ ये हुआ और ये शर्म आनी चाहिए। किस आधार पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल पर ये बातें लिखी गई? राहुल गांधी जाकर के जिस प्रकार से भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। माफी इस देश से मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। बिलासपुर में फ्लाइट बंद करने और किराया बढ़ाने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दरअसल हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर इंदौर फ्लाइट बंद करने और दिल्ली का हवाई किराया बढ़ाने के विरोध में विशाल कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित धरना स्थल से रिव्यू तक निकाला गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो केंद्र सरकार की उड़ान योजना। ग्वालियर चंबल संभाग में ईओडब्ल्यू ने सरकारी जमीन के पट्टों को गलत तरीके से अपात्र लोगों को देने के मामले में जांच के बाद 3 तहसीलदार, पंजीयक, 2 पटवारी, स्टेनो और 13 अपात्र पट्टाधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। मामला मुरैना जिले के कलारस तहसील के सिमई गांव का है, जहां पर एक सहकारी विभाग में तहसीलदार के और मुरैना के रसूखदार लोगों ने सरकारी जमीन के पट्टे अपने नाम करवा लिए थे। ये कागज मिला मेरे को 21/1/2003 भूमि बंटन व्यवस्थापन पर रोक, यानी मध्य प्रदेश शासन ने जो पट्टे दिए थे वो SC/ST के लिए दिए थे। परंतु 2005 में क्या किया इन लोगों ने, कुछ ब्राह्मण थे, कोई ठाकुर धाकड़ थे, कुछ अन्य बिरादरी थे, यानी ऊंची बिरादरी थे सब, उन्होंने क्या है अपने नाम पट्टा करवा लिया, व्यवस्थापन करवा लिया। ना तो उनकी कोई जमीन थी ना कोई था, वो करोड़ों की MS रोड से लगी हुई है। तौर पर जो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में आई है, तो करीब 2005 से लेकर 2017 तक की अवधि में अलग अलग सालों में अलग रही है, उस अवधि में आई है।
आगे मैंने आपको बताया इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी इसके सीआरपीसी के तहत विवेचना की जाएगी और जो जो प्रावधान होंगे उन सभी प्रावधानों के तहत इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जैसे साक्ष्य हमको उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का पेपर सोशल नेटवर्किंग साइट पर लीक होने के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 ऐसे ग्रुपों को ढूंढ निकाला है जिन पर पेपर बेचे जा रहे थे। पेपर बेचने के बाद इससे मिली रकम को गुजरात के बड़नगर में एक महिला के बैंक खाते में जमा करवाई जा रही थी। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत से ही टेलीग्राम पर पेपर लीक होने की खबर मंडल के अफसरों को मिली थी। 4 फॉर्मेट में रहता है ABCD, चारों के चारों लीक हो गए और एज इट इज मतलब जो आया वो लीक हो गया। तो ये तो व्यापम का बाप हो रहा है, व्यापम घोटाले का बाप हो रहा है। मतलब ये बेच रहे हैं, पूरी शिक्षा को बेच रहे हैं, पेपर आउट कर रहे हैं। महा घोटाला, महाव्यापम सब कुछ है। ये पत्र सही पाए गए हैं जो वायरल हुए हैं और वो जब थाने से जब प्रश्न पत्र चले हैं और स्कूल तक के पहुंचने के बीच का समय है और इसलिए हमने केंद्राध्यक्षों जिस सेंटर को चिन्हित किया गया है, 4 ऐसे सेंटर हैं, उनके हमने 9 लोगों के निलंबन करने का कार्रवाई की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्वालियर नगर निगम ने अपने बजट का खाका खींच लिया है। बजट का प्रारूप परिषद के पास भेज दिया गया है। 20 मार्च को 1700 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम के सदन में पेश किया जाएगा। इसमें महापौर और पार्षदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिकार भी दिए गए। 20 तारीख को हमने बजट की बैठक बुलाई है और अभी जो MIC के माध्यम से भेजा गया है उसमें हमने लगभग 1700 करोड़ के आसपास का बजट बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार के बजट से हमारी जनता को लाभ मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि ग्वालियर नगर निगम का बजट आने वाले वर्षों में 5000 करोड़ का हो ताकि ज़्यादा विकास की योजनाएं हम बनाएं, ज़्यादा विकास के लिए पैसा हम लोग रिसोर्सेज के माध्यम से इकट्ठा करें। रायगढ़ जिले में अवैध प्लॉटिंग की जांच शुरू होने के बाद एक के बाद एक करके गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन की जांच में अब तक 6 कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग पाई गई। यहां जमीनों को 50 से अधिक टुकड़ों में बेचा गया। 10 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। जांच के दौरान बिल्डर अनिल केडिया और मनोज बंसल के द्वारा बिना अनुमति जमीनों को टुकड़े टुकड़े कर बेचना पाया गया है। करीब 6 प्रतिदिन प्रेषित किया गया था जिसमें 4 में अपराध अब तक पंजीबद्ध की जा चुकी है। उन्होंने अपने मन से बिना नगर निगम का परमिशन का उसको प्लाटिंग कर दिया है। अवैध रूप से जो जमीनों को प्लॉट काट करके उनको बेचा गया है, जबकि इसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल होना चाहिए। विरुद्ध कार्रवाई, नियम विरुद्ध काम किया है, उनके खिलाफ नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। बिलासपुर के दूसरे उपनगरीय स्टेशन के तौर पर उसलापुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आ रहा है। रेलवे कटनी रूट की ट्रेनों का परिचालन उसलापुर स्टेशन से करने जा रहा है और 8 ट्रेनों के शिफ्टिंग के साथ रेलवे ने संबंधित ट्रेनों का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया। अब रायपुर रूट से आने वाली ये ट्रेनें दाधापारा से सीधे उसलापुर स्टेशन से रवाना होगी। नई सुविधाओं के साथ उसलापुर स्टेशन को डेवलप करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना में से शामिल किया गया है। बिलासपुर से पुनः उसलापुर जाती है, उसमें इंजन रिवर्स करना पड़ता है, जिसके कारण यार्ड का मूवमेंट उसमें पूरी तरह हैम्पर हो जाता है। इसके कारण अन्य जो ट्रेनें आती हैं या अन्य जो ट्रैफिक हैं उन पर भी दबाव रहता है और उनको परिचालित करने में उस समय परेशानियाँ होती है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए वैसी ट्रेनें जो कि रायपुर से आकर दादापारा होते हुए बिलासपुर और फिर बिलासपुर से उसलापुर जाते हैं, उन्हें दादापारा से डायरेक्ट उसलापुर स्टॉपेज दे करके फिर उधर से ही चलाया जाए। भोपाल बार एसोसिएशन की हड़ताल बीते 23 दिनों से जारी है और वकीलों ने इस बात को संकेत दिए हैं कि हड़ताल आगे भी कई दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 25-25 केस के निपटारे वाले आदेश को लेकर वकील हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ MP द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया गया। उस आदेश के तहत 25-25 प्रकरणों को हर 3 माह में निराकरण करने का निर्देश दिया गया। हम लोग ने उनको ज्ञापन प्रेषित कर दिया है। 25 मार्च 2023 को प्रदेश के 42 जिले लगभग 158 तहसीलें पूरे भोपाल लेवल पर, भोपाल के अंदर संभाग के लेवल पर एक बहुत बड़ी मीटिंग आउट की जा रही है।
और खबर जबलपुर से, जहां पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बिना तैयारी शुरू किए गए नए कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ा। बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के रिजल्ट में 85% छात्र फेल हो गए। रिजल्ट जारी होने के बाद अपने भविष्य के लिए परेशान छात्र अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने विभाग खुले सुविधाएं दीजिए, छात्र हर 4 दिन में खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर हमारे पास ना शिक्षक है, ना हमारे पास किताबें हैं, ना हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास सर प्रैक्टिकल करने के लिए जमीन तक नहीं है, ना इक्विपमेंट्स है। हमने उन सब के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा गया, पर हमें आश्वासन दे दिया गया हाँ होगा। अब ये प्रथम वर्ष था, छात्रों की जो मांग है कि उनके परीक्षा परिणाम में उनको लग रहा है कि कम आया है, तो हमने एक परीक्षा नियंत्रक मैडम को बोला है कि इसका एक परीक्षण करा लें, रिव्यू करा लेते हैं, उसमें जो भी होगा सामने जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के कैंट बोर्ड्स में होने जा रहे चुनावों को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कैंट बोर्ड चुनावों को आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। बता दें कि साल 2015 के बाद देश भर के 62 कैंट बोर्ड्स में से 57 पार्षदों के चुनाव होने जा रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश में 5 में से 4 कैंट बोर्ड शामिल थे। मांग की थी राष्ट्रपति जी से कि हम चुनाव के पक्ष में हैं, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे बगीचे बंगले करौंदी वासी 25,000 मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं और उसके बाद चुनाव कराया जाए। और ये आंदोलन की शुरुआत जबलपुर से शुरू हुई, जो चिंगारी की तरह पूरी 57 छावनियों में फैली और सभी जगह कहीं चुनाव के बहिष्कार हुए, कहीं जन आंदोलन हुए, रैलियां निकली। मार्च का महीना वित्त वर्ष के हिसाब किताब का होता है। ईयर क्लोजिंग मंथ होने की वजह से सभी विभागों पर बकाया राशि की वसूली का दबाव है। बिजली विभाग भी बकाया बिजली बिल की वसूली कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पाटन जनपद पंचायत में बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी, जिससे गांव वाले गर्मी में हलाकान हो रहे हैं। सारा गांव में लगभग 3 लाख के करीब गांव पे पूरा बिल बकाया है और मात्र 3 या 4 लोगों ने ही बिल का भुगतान किया है, वो भी लाइन कटने के उपरांत भुगतान किया है। कि अगर वो पूरा बिल नहीं भुगतान कर पा रहे हैं तो कम से कम आधा बिल ही जब भुगतान कर दें। मार्च का महीना है। बैडमिंटन क्वीन और कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने वाले आकर्षि कश्यप को डीएसपी बनाया गया है। आकर्षि प्रदेश की दूसरी ऐसी खिलाड़ी है जिसे सरकार ने ये पद दिया है। इससे पहले खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री सबा अंजुम को छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएसपी बनाया था। डीएसपी बनाए जाने के बाद आकर्षि कश्यप से बात की हमारे संवाददाता ने। बैडमिंटन क्वीन आकर्षि और कॉमनवेल्थ में मेडल विजेता हमारे शहर की बेटी आकर्षि को आज भूपेश सरकार ने डीएसपी पद के लिए ऑफर किया है। और डीएसपी बनने से पहले आकर्षि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश, प्रदेश और हमारे शहर का नाम रोशन कर चुकी है। आइए जानते हैं आकर्षि से। आकर्षि, आपको आज मुख्यमंत्री ने डीएसपी पद के लिए ऑफर किया है, कैसी प्रतिक्रिया आपकी? जी, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी और बाकी सभी अन्य मंत्रीगणों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे डीएसपी के पद से नवाजा है। और जी, मैं काफ़ी खुश हूँ और इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करूँ। कॉमनवेल्थ में अपने मेडल जीता और ओलंपिक तक की थोड़ी सी दूरी बची हुई है, कैसे तैयारी ओलंपिक को लेकर? 2024 जो कि ओलंपिक ईयर है, तो उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ और मेरा एम यही है कि मैं अब नेशनल्स में तो अच्छा कर ही चुकी हूँ, बट इंटरनेशनल में भी मैं काफ़ी अच्छा करूँ। और जो कि मेरा करेंट वर्ल्ड रैंक है जो कि अभी 43 है, उसको मैं टॉप 16 में लाना चाहती हूँ वर्ल्ड में, ताकि मैं ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाऊँ। IBC 24 के लिए भिलाई से कोमल धनेसर की रिपोर्ट। महू में युवती की मौत के बाद डोंगरगांव चौकी पर हंगामे के दौरान गोलीकांड में मारे गए युवक भेरू सिंह के परिजनों के गम पर सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया। बस यही स्थिति है और क्या कर सकते, देख लो तुम्ही कि क्या हालत हो रही है। अब इसके बाद में सब आ रहे हैं, कोई मदद तो कर रहे हैं, सब कहने को जा रहे हैं, पर ये नहीं बोल रहे कि यार ये मदद हम दे के जा रहे हैं। बस बोल के जा रहे हैं कि यार ये करना है, मदद कर देंगे, ये कर देंगे, पर देना तो चाहिए ना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।